ये विषय विकारों का रस जीव को भटकाता है संसार में। इन विषयों का उपयोग करे, भोजन करे, लेकिन आज एकादशी है, ये रस नहीं है, विश्रांति का यश पाएंगे। लौकी नहीं खाई जाती, गाजर नहीं खाई जाती, मैं तो आज भक्तानी से सुना। तो फिर ऐसे लोग भक्ति रस के अधिकारी होते। तामसी बुद्धि वाले लोगों को खाना प्रिय होता। भोजन करो ताकि आपका शरीर और मन रस से संयुक्त हो। लेकिन विदेशी पढ़ाई से जो डॉक्टर बनते हैं वो बेचारे सलाह देते हैं कि ऐसा करने से ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ये फलाना होगा, ये बीमारी होगी, वो बीमारी होगी। भगवान कहते हैं आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धिनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहार सात्विकः प्रियाः। 70वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं भोजन कैसा होना चाहिए कि आपकी आयु की वृद्धि करे, बुद्धि की वृद्धि करे, बल की वृद्धि करे, आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला रस युक्त भोजन होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, स्थिर रहने वाला, जिसका असर ज्यादा समय तक बल और पौष्टिक और जीवन को बढ़ाने वाला हो। और मन को प्रिय आहार सात्विक मनुष्य को प्रिय होता है। सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति अर्थात तृप्ति भी हो। जिससे तृप्ति बढ़े, प्रीति बढ़े, सुख बढ़े, आरोग्य बढ़े, बल बढ़े और सत्व गुण बढ़े, ऐसा रस युक्त सात्विक भोजन कहा जाता है। शरीर को रस न मिले, आनंद बना रहे, शरीर को रस मिले तो आनंद बना रहेगा। तो शरीर को रस मिले, आनंद बना रहे, स्नेह मिले, सद्भाव बना रहे, स्थिरता मिले, जरा जरा बात में अथवा कोई तकलीफ आए और हृदय डावाडोल न हो, दृढ़ता रहे और हृदय में शक्तिशालीनता बनी रहे। विदेशी पढ़ाई मेडिकल साइंस के आधार पर जो डॉक्टर बन जाते हैं, वे विदेशी विद्या के तो डॉक्टर हैं, मेडिकल साइंस के जानकार तो हैं, शाबाश है, धन्यवाद है। लेकिन भारतीय प्राकृतिक जीवन से दूर जाने के कारण उनके घरों में, उनके जीवन में, उनके स्वभाव में, उनके शरीर में अतृप्ति, अशांति और रसहीनता पाई जाती है। क्लबों में जाते, पत्नी बदलते, पति बदलते, फ्रेंड बदलते, फर्नीचर बदलते, गाड़ी बदलते, न जाने क्या क्या बदलते रस लेने के लिए, लेकिन जीवन में नीरसता। आखिर ऐसे लोग बेचारे जीवन से हार जाते। फ्राइड जैसे मनोवैज्ञानिक आत्महत्या करके मरते हैं। विदेशी पढ़ाई वाले कहते हैं घी न खाओ, दूध दही मक्खन न खाओ, पेट बढ़ेगी। तो क्या खाएंगे वीकनेस से? बोले अंडा खाओ। जयराम जी बोलना पड़ेगा, कैसी बुद्धि है। अंडा खाओ, चिकनाई के लिए गेहूं में शक्कर ज्यादा है तो क्या करें, शरीर पौष्टिक नहीं होता। बोले मांस खाओ, गाय का मांस मिले, जिसको सुअर का मिले, जिसको बकरी का मिले, जो मांस मिले। वो कहराते हुए जीव तड़प तड़प के मरते तो उनकी तड़प कहराना। और शाकाहारी भोजन में तो पाचन करने वाले कौन? वो जो
ठीक मात्रा में होते तो कम शक्ति लगाने से पच जाता है, लेकिन मांसाहार में ऐसा न होने के कारण, जिसको फाइबर कहते हैं, पाचन तंतु, वो शाकाहार में मिलते, मांसाहार में फाइबर नहीं मिलता है, तो वो खाते तो उसमें भी जीवन शक्ति ज्यादा लगती और पचता देर से। और जो कतराते कहराते मरते तो उनका कतराना कहराना भी तो उनके मांस में रहता है, खिन्नता आदि। तो क्रीम निकाला हुआ दूध पियो और फिर शक्ति चाहिए तो अंडा खाओ, गेहूं छोड़कर दूसरा खाओ, शक्ति चाहिए तो फिर मांस खाओ। ये राजस अन्न है, दुख, शोक, अशांति, रोग और आत्महत्या जैसी घृणित प्रवृत्तियों को जन्म देता है। अब संत कहते तुम्हें रस चाहिए तो मैं हमारी भी बात थोड़ी जोड़ दूं। भगवान रस स्वरूप है तो मैं भगवान का हूँ। भगवान रस स्वरूप है, भगवान चेतन स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है। और भगवान के नाम में भगवान का स्वभाव खिलता है, निखरता है। महाराष्ट्र में केशव स्वामी प्रसिद्ध हो गए। वे एकादशी के दिन उपवास करते, संसारी रस वाली कोई चीज नहीं चाहिए। चलो रात्रि को जागरण करके रस स्वरूप विठल का ध्यान भजन करें। रात्रि को जागरण हुआ। केशव स्वामी के भक्त समर्थ रामदास के शिष्य थे केशव स्वामी। बीजापुर महाराष्ट्र में सुप्रसिद्ध है। आपके शोलापुर के आसपास में बीजापुर मेरा देखा हो भी। केशव स्वामी ने बीजापुर में रात्रि जागरण करे के रस स्वरूप भगवान के सुख को, तामस अन्न नहीं, राजस अन्न नहीं, सात्विक अन्न नहीं, इन सब से परे भक्ति रस का मार्ग संत बोलते इसको भी जोड़ दो। केवल बोलते नहीं, स्वयं भी भक्ति रस के, ज्ञान रस के मार्ग में उन्नत होते हैं। उनकी दृष्टि से जो रस बरसता है तो लाखों की तादाद में उसी रस के कारण बम्बई में आप बैठे हो। उनकी वाणी से रस बरसता है, आप लाखों लोग अपने घर और ऑफिस और दुकान और मिठाइयों के रसों को ठुकरा कर इधर बैठे हो धरती पर। ये भक्ति रस है, विश्रांति रस, ज्ञान रस, योग रस, आत्म रस, इससे भी कई विभाग है। जैसे खान पान में कई वैरायटी है, ऐसे इस भक्ति रस के भी है। केशव स्वामी ने रात्रि जागरण में बहुत देर हो गई है, भक्तों को कुछ प्रसाद मिलना चाहिए, 11-12 बज रहे हैं, क्या प्रसाद करें। बोले उपवास में शक्कर अकेली खाएंगे तो कफ बढ़ जाएगा, चलो 5 सेर सौंठ ले आओ और 5 सेर शक्कर, दोनों को मिलाकर मिश्रण कर दो, प्रसाद बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ और फिर वो थोड़ा थोड़ा प्रसाद पालो। पसारी के दुकान पर वो जमाना लालटेन का था। जैसी सौंठ होती है वैसी वचनाग होती है। वो एक हलाहल जहर होता है, उसको पीस लसोट के और औषधियां मिलाकर मलम बनाया जाता है घाव भरने के लिए, घाव ठीक करने। तो दुकानदार ने लालटेन तो ले गया, लेकिन वो जो सौंठ का बोरा था उसके पास में ही वचनाग का जहर का बोरा था। 5 सेर वचनाग तोल के दे दिया और 5 सेर सौंठ दे दिया शक्कर। वचनाग माना हलाहल जहर, हलाहल जहर और शक्कर। शक्कर के साथ कोई भी चीज मिलाकर लो तो जल्दी शरीर में व्याप जाती है,
इसलिए होम्योपैथी वाले अपने 2 ड्रॉप या 100 ड्रॉप दवाई शक्कर की गोलियों में मिलाकर दे देते हैं। होम्योपैथी वाले का ये पद्धति है। आयुर्वेद वाले शहद में दवा देते ताकि उसकी असर ज्यादा हो और जल्दी हो। अब एक तो वचनाक बराबर हलाहल जहर और उसमें मिली शक्कर, मिश्रण हो गया। रात को 11:30 बजे तुला और 12:30 1 बजे तो रगड़ रुगड़ के पाउडर बना के प्रसाद ठाकुर जी को भोग लगाया 2 थाल भर के और फिर बांट दिया और सबने फाक लिया। सुबह दुकानदार उठा, सिर पीटने लगा कि मेरे से बड़ा अपराध हो गया है, भक्त सारे ढल गए होंगे, मर गए होंगे। ये एक चुटकी भी पाउडर इसका कोई खाए तो फिर दूसरे दिन बात करने के लायक नहीं, आंख खोलने के लायक नहीं रहता। ऐसा वचनाग मैंने तोल कर दे दिया है। दौड़ा दौड़ा आया, किसी भगत ने वो वचनाग का प्रसाद तो नहीं खाया। केशव स्वामी ने कहा कि एकादशी के दिन प्रसाद मिले और भगत न खाए, ये संभव नहीं है। भक्त तो उसी समय फाक लिए, अच्छा सा इतना मिला था। बोले फिर क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ। उसने बोला मैंने तो वचनाग दिया है सोच के बदले, कैसे कुछ नहीं हुआ? केशव स्वामी समझ गए कि रसो वही सवैश्वानरो, भगवान रस स्वरूप है, उनको ये प्रसाद भोग लगाया था। भगवान ने अपने भक्तों की गलती संवारने के लिए कोई लीला की होगी। ध्यान में बैठे तो प्रेरणा हुई कि हाँ मेरे भक्त को तकलीफ न हो, इसलिए इसका जहर मैं चूस के चला गया। भागे भागे मंदिर में गए तो भगवान का चेहरा और शरीर जैसे कोई खूब विषपान करके शरीर पर जहर की असर से थकान और जहर की असर शरीर पर दिखे, ऐसे भगवान का श्री विग्रह हलाहल जहर के प्रभाव से प्रभावित दिखा। तब केशव स्वामी ने कहा कि प्रभु आप पूतना का जहर पीकर जैसे के तैसे रहे। हलाहल निकला था और कंठ में धारण करके आप नीलकंठ कहलाए, और यहाँ आपकी मनोहर छवि जहर पीकर उससे प्रभावित रहे तो भक्तों को दुख होगा। इस दुकानदार पर लोग क्या क्या बरसेंगे और मेरी लापरवाही पर क्या क्या होगा। आप सर्व समर्थ हैं देव। बोले महाराज आपने पूतना का जहर पचा लिया तो अभी हमारी बेवकूफी का जहर भी आप पचा सकते सर्व समय। प्रार्थना करते करते मूर्ति पहले के रूप में आ गई। अब बताओ विज्ञानी क्या बोलेगा?